हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ते हैं। थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या है आज के क्लास में। दांत मतलब टीथ। दांत दिख रहे हैं, दांत। तो आज पढ़ते हैं ह्यूमन दांत, मनुष्य के दांत। तो मनुष्य के दांत, उन्हीं के द्वारा मनुष्य की सुंदरता दिखाई देती है। दांत नहीं होंगे तो बुड्ढो जैसा दिखेगा कि बिना दांत के ये होगा ही नहीं, ना कुछ खा सकता सही से, ना कुछ कर सकता है। तो दांतों से मनुष्य की सुंदरता भी दिखी जाती है, दांतों से मनुष्य की सुंदरता भी दिखाई देती है, दांतों से मनुष्य की सुंदरता भी दिखाई देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। दांत का निर्माण कहां से होता है? दांत का निर्माण होता है एक कठोर ऊतक से। दांतों का निर्माण होता है, दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। और दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है। और दांतों को क्षति किससे पहुंचती है? हमारे दांतों को क्षति किससे पहुंचती है, हानि किससे पहुंचती है? तो हमारे दांतों को हानि पहुंचती है फ्लोरीन से। अगर दांतों मतलब कि मुंह के अंदर फ्लोरीन पहुंच जाएगी तो हमारे दांतों को हानि होगी, दांत हमारे गलने लगेंगे। फ्लोरीन के कारण दांत हमारे गलने लगते हैं। जैसे कह नहीं देते हैं कि दांत साफ करने के लिए फ्लोरीन यूज कर लें, तो उससे दांत की ऊपरी परत गलने लगती है, जिससे वो सफेद दिखने लगते हैं। इसके दांतों के दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी दांत और एक आंतरिक दांत। तो बाहरी दांत और आंतरिक दांत जैसे कि देखिएगा यहां, जैसे कि ये हो गया अपना आंतरिक दांत। अब यहीं पर जैसे कि ये हो गया अपना बाहरी दांत, ये हो गया बाहरी दांत। ये बाहरी दांत है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनामल। इनामल। और ये जो आंतरिक दांत है, अंदर का दांत है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन याद रखिएगा। जो बाहरी दांत है उसको क्या कहते हैं? इनामल। और अंदरूनी दांत को कहते हैं डेंटाइन। मतलब दांत की ऊपरी परत को कहते हैं क्या? इनामल। इनामल, दांत की ऊपरी परत को इनामल कहते हैं। और दांत की अंदरी अंदरी परत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग, बाहरी भाग है जो दांतों का, ये इनामल। इनामल किसका बना होता है? एक कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और ये सबसे ठोस, तो ये सबसे ठोस होते हैं दांत हमने, ये सबसे ठोस होते हैं। इनामल है जो ये इनामल, ये सबसे ठोस होता है। इनामल सबसे ठोस होता है। और अंदरूनी आंतरिक भाग बना क्या होता है? डेंटाइन। ये अंदरूनी भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये बना क्या होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का तो ये इनामल भी बना होता है। बट ये इनामल है, ये छोटे छोटे कृतक, मतलब कि हल्के हल्के वो रेशेदार, जिनको क्या कहते हैं? जो रेशेदार क्रिस्टल के रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में। मतलब ये कैल्शियम फास्फेट ये क्रिस्टल के रूप में होती है, उसको कहते हैं कैल्शियम एपेटाइट। उसको कहते हैं कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं उसको। एक छोटे छोटे होती है, जैसे छोटे छोटे होते हैं, क्रिस्टल के जैसे की होते हैं, क्रिस्टल के रूप में जैसे होते हैं उसको छोटे छोटे। अब इनामेल के द्वारा ही हमारे दांत सफेद होते हैं, ये याद रखिएगा। इनामेल के कारण ही दांत हमारे सफेद होते हैं। अगर इनामेल कमजोर हो तो दांत कलर बदल देते हैं, अपना कलर छोड़ देते हैं। तो इनामेल के कारण ही दांत सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। लिखिएगा, सफेद है जो हमारे दांत होते हैं तो इनामेल के कारण होते हैं। इनामेल के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। अब ये बाहरी भाग इनामेल का बना होता है। इनामेल के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है, दांत हमारा सबसे कठोर होता है। और ये आंतरिक भाग क्या का बनता है? ये डेंटाइन का बना होता है। ये यहाँ पर लिखा आंतरिक भाग, ये दांत अंदर का दांत, ये डेंटाइन का बना होता है। ये कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डेंटाइन जो है हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का तो ये इनामेल भी बना होता है। बस ये हल्के 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 क्रिस्टल के जैसे होता है, क्रिस्टल के जैसे होता है, हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके क्रिस्टल के जैसे होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैल्शियम एपेटाइट। एपेटाइट कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। अब जैसे इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे क्या कहते हैं? मोनोफियोडोइन, मोनोफियोडोन कहते हैं। एक को मोनोफियोडोन और एक को डाइमिनोफियोडोन। एक को फियोडोन कहते हैं और एक को कहते हैं डाइफियोडोन। तो जो डाइफियोडोन है, जो डाइफियोडोन यहीं पर लिखे दे रहे हैं,
मोनोफ्यूडोन। दो भाग होते हैं, एक होता है डाइफ्यूडोन, याद रखिएगा, एक होता है मोनोफ्यूडोन और एक होता है डाइफ्यूडोन। जो ये डाइफ्यूडोन है, इसका भाग होता है क्या, इसी को कहते हैं, डाइफ्यूडोन को कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध का दांत। डाइफ्यूडोन को कहते हैं दूध का दांत, याद रखिएगा, दूध का दांत डाइफ्यूडोन को कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये दांत, दूध के दांत जो 12 से 14 साल की आयु में, 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट के दूसरे निकलने लगते हैं। मतलब 12 से 14 साल की आयु में ये टूट जाते हैं, 12 की 14 साल की आयु में ये टूट जाते हैं। और इनका पुनर्निर्माण कितनी साल की आयु में होता है, 18 से 23 या 16 से 23 वर्ष के बीच में इनका पुनर्निर्माण होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 20 होती है। जो दूध के दांत होते हैं ये, इनकी संख्या 20 होती है, इनकी संख्या 20 होती है। अब ये पूरे मनुष्य के जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, मनुष्य के जीवन काल में 32 दांत होते हैं, आपको पता ही होगा, 32 दांत होते हैं। और 20 दांत ये जो टूट जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं ये टूट जाते हैं। तो 32 प्लस 20 52 दांत होते हैं, ये 52 टीथ। ये मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। एक बार रिपीट करिएगा, दांत है ये, अंदरूनी भाग इसका क्या बना होता है, अंदरूनी भाग बना होता है डेंटाइन का, और बाहरी भाग बना होता है इनामेल का, इनामेल का। अब इसका निर्माण कैसे होता है, ये ठोस ऊतक के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी के अंदर, इसका अध्ययन किया जाता है दांतों का। दांतों को क्षति पहुंचती है किससे, फ्लोरीन से दांतों की क्षति पहुंचती है। और बाहरी भाग बना होता है, क्या है, बाहरी भाग है, इसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो क्रिस्टल की जैसा होता है। और अंदरूनी आंतरिक भाग ये डेंटाइन, डेंटाइन का बना होता है, डेंटाइन, इसको डेंटाइन कहते हैं, अंदरूनी भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये क्या बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दो भाग होते हैं अंदरूनी भाग के, उसको क्या कहते हैं, मोनोफ्यूडोन, और मतलब दांतों के दो भाग होते हैं, जैसे मोनोफ्यूडोन और डाइफ्यूडोन। तो डाइफ्यूडोन है जो, इसी को दूध के दांत कहते हैं, जो 12 से 14 साल की आयु में टूट जाते हैं। ये इनकी संख्या 20 होती है, 12 से 14 साल की आयु में ये टूट जाते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। और ये पुनः निर्माण करते हैं, ये दोबारा दांत जो डाइफ्यूडोन है, ये दोबारा विकसित होते हैं। तो वो 16 से जो ये 20 दांत है, ये 16 से 23 वर्ष की आयु में ये निकलते हैं धीरे धीरे करके। तो पूरे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 32 दांत होते हैं। और 20 दांत जो ये टूट जाते हैं, दूध के दांत जिनको कहते हैं, तो पूरे टोटल मिला के होते हैं 52 टीथ, 52 दांत होते हैं। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आइएगा दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, तो दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत अपने होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो लिखिएगा जो क्रमशः हैं, जैसे 4 प्रकार ऐसे करके लिखते हैं। पहला क्या है, तो पहला है कृंतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, कृंतक। दूसरा क्या है, दूसरा है अपना रत्नक, जिसे क्या कहते हैं, कैनन कहते हैं, इंसाइजर कैनन। तीसरा क्या है, तो तीसरा है अपना अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रीमोलर। और चौथा दांत क्या है, तो चौथा है अपना चवर्णक, जिसको क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं जिसको। तो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसे कहते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जो ये कृंतक दांत हैं, ये कृंतक दांत हैं, ये क्या है, ये इंसाइजर, ये कृंतक दांत जो है, ये वाले दांत हैं,
ये वाले दांत देखिएगा, ये जो चार हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, इंसाइजर कहते हैं इसको, इंसाइजर कहते हैं। और कैनन दांत क्या है, चलिए अभी बताते हैं अभी आगे। जो ये निकले हैं ये भाग, ये इनको कैनन कहते हैं। ये सी से व्यक्त कर दिया, कैनन सी हो गया, और ये इंसाइजर का ये हो गया। और ये प्रीमोलर कौन है, प्रीमोलर कौन है, तो ये जो पहले से दिख रहा है, पहले से दिख रहा है नीला नीला, ये दांत है, ये इनको कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और मोलर किनको कहते हैं, मोलर दांत ये हो गए, मोलर ये हो गए। चलिए आगे इनको बताएंगे, पहले इतना देखते हैं। तो कृंतक है जो इंसाइजर, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो कृंतक दांत, इनको नोइस टीथ भी कहते हैं। ये नाक के नीचे से दांत होते हैं, जितनी नाक होती है उसके जस्ट नीचे तक जो दांत चार होते हैं उनको ही कृंतक दांत कहते हैं। जो नाक के नीचे होते हैं नोज नाइक ओ, इनको नोज टीथ भी कहते हैं, मतलब नाक के नीचे के दांत कहते हैं इनको, नाक के नीचे के दांत इनको कहते हैं। ये कैसे दांत हैं, ये चलिए चलता ही नहीं है सही से, तो इसको क्या कहते हैं, नोज टीथ भी कहा जाता है। कृंतक दांत हैं, ये कितने होते हैं, कृंतक दांत हैं ये कितने होते हैं, कृंतक दांत होते हैं चार नीचे चार ऊपर, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो इसको हम कर सकते हैं 4/2, 8 दांत हो गए, 8 हो गए, चार नीचे चार ऊपर, ये चार ये नीचे हो गए, अभी जस्ट ऊपर भी चार हो गए, तो क्या हो गए, चार नीचे चार ऊपर। कृंतक दांत जो ये आगे के दांत ये क्या कार्य करते हैं, तो ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा, कृंतक दांत है, इनको नोज टीथ भी कहते हैं। ये नाक के नीचे दांत होते हैं, ये चारों, चार ऊपर चार नीचे, तो ये कितने हो गए, टोटल 8, चार नीचे चार ऊपर, ये क्या हुआ, टोटल 8। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, जैसे हम कुछ भोजन खा रहे हैं तो ये दांत काटने का कार्य करते हैं। जो ये सामने की चार ऊपर चार नीचे, इनको ये कहते हैं कृंतक दांत, इन्हीं को कृंतक दांत कहते हैं। तो ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये रत्नक दांत है, रत्नक है, तो ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको आइस, आइस, आइस टीथ कहते हैं। आइस, ये आंखों के जस्ट नीचे, ये आंखों के जस्ट नीचे, आंखों के जस्ट नीचे ये जो बड़े बड़े दांत होते हैं, ये बड़े बड़े दांत होते हैं जो ये निकले रहते हैं। पशुओं में देखा होगा, कुत्तों में देखा होगा, दो दो, दो दांत निकले रहते हैं नीचे ऊपर, इनको ही कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, रत्नक दांत कहते हैं इन्हीं को। ये जो ये बड़े बड़े दांत निकले हैं, ये इन्हीं को कहते हैं रत्नक दांत। तो इनको क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं आई टीथ, आई टीथ भी कहते हैं इनको। अब ये कितने होते हैं, तो दो ऊपर दो नीचे, दो नीचे दो ऊपर, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। तो हम टू कर सकते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4, इनकी संख्या 4 होती है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, लिख सकते हैं भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये तो हो गया भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, ये शाकाहारी जंतु में, भाई मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होते हैं, शाकाहारी में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, शाकाहारी में नहीं पाए जाते हैं। मांसाहारी जंतु मतलब लिख लीजिएगा,
ये मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होते हैं। इनकी संख्या मनुष्य में लिखी चुके हैं 4 होती है। इनको क्या कहते हैं, इनको आई टीथ कहते हैं, आई टीथ कहते हैं। ये शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते, ये मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, पूर्ण विकसित होते हैं। जैसे हाथी हो गया, तो क्या उनके कौन से, हाथी में कौन से दांत होते हैं, इनमें इंसाइजर दांत होते हैं, रत्नक दांत, ओ सॉरी, हाँ इंसाइजर, कृंतक दांत होते हैं। जो दांती, जो हाथी जो दांतों से खाता है उनको क्या कहते हैं, उनको इंसाइजर मतलब कृंतक दांत कहते हैं, कृंतक दांत कहते हैं। अभी अर्णचवर्णक क्या है, अर्णचवर्णक क्या है तो लिखिएगा, अर्णचवर्णक, ये अर्णचवर्णक कौन है, ये वाले दांत है, ये प्रीमोलर, जो ये येलो येलो पहले से दिख रहा है, येलो येलो सॉरी नीला नीला दिख रहा है, ये क्या है, ये दांत है, ये नहीं कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं चीक टीथ भी कहते हैं इसको, इनको चीक, ये गालों के अंदर होते हैं, गालों के जस्ट बगल में, गालों के अंदर, तो इनको क्या कह सकते हैं, चीक टीथ कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती, तो इनकी संख्या 2 इस साइड और 2 इस साइड, ऊपर 2, इस साइड 2, इस साइड 2, तो 2 दूनी 4, और जस्ट नीचे भी 4, उनके जस्ट नीचे भी 4, तो इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या होती है, तो इनका क्या कर सकते हैं अपन, 4 × 2 8। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है। ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये दांत हैं, ये छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर दांत छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, लिखे दे रहे हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या नीचे 4 ऊपर 4, तो इनकी संख्या 8 होती है। ये बच्चों में नहीं पाए जाते, इनका भोजन को चबाने का कार्य होता है इनका, इन्हें गालों वाले दांत कहते हैं, इनको चीक टीथ कहते हैं। अब ये चवर्णक क्या है, चवर्णक क्या है, ये जो पीछे के हैं 3 इस साइड 3 इस साइड, मतलब 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 12 दांत होते हैं मनुष्य में, मनुष्य में 12 दांत होते हैं, कौन, चवर्णक मतलब मोलर। अब ये बच्चों में कौन सा दांत है, थर्ड नंबर का दांत नहीं होता, थर्ड बच्चों में नहीं होता, छोटे बच्चों में थर्ड नहीं होता, और कौन नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता और थर्ड नहीं होता। ये फर्स्ट सेकंड तो होता है 1 2 1 2, ये होते ऊपर और नीचे दोनों साइड। अभी थर्ड नहीं होता बच्चों में, बच्चों में थर्ड नहीं पाया जाता है। तो लिखते हैं चवर्णक दांत को क्या कहते हैं, चवर्णक दांत को क्या कहते हैं, ये भोजन को क्या करता है, भोजन को, चवर्णक है जो, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। अभी इसमें एक पॉइंट बना के लिखिए, थर्ड मतलब ये तीसरा दांत, तीसरा इस साइड, तीसरा इस साइड, तीसरा, और जस्ट नीचे भी, नीचे ही नहीं के, तो ये थर्ड बच्चों में नहीं होते, ये बच्चों में नहीं होते, ये बच्चों में नहीं होते हैं, छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और छोटे बच्चों में कौन दांत नहीं पाए जाते हैं, ये अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक, और इस चवर्णक में कौन से, थर्ड नंबर का, ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, इतना और ध्यान से रखिएगा, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये कब निकलते हैं, ये 18 से 28 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष की आयु में निकलते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को बुद्धि दांत कहते हैं, इन्हीं को बुद्धि दांत कहते हैं, बुद्धि दांत कहते हैं। तो क्या होता है, चवर्णक है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, बच्चों में थर्ड नंबर के चवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, और ये 18 से 28 वर्ष की आयु में निकलते हैं, और इन्हीं को बुद्धि दांत कहते हैं। जैसे क्या नहीं देते हैं,
अरे उसके बुद्धि के दांत निकल रहे हैं, तो क्या उसके पास बुद्धि के दांत निकल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उन्हें चवर्णक दांत निकल रहे हैं। इनमें मनुष्य में संख्या कितनी होती है इनकी, तो ऊपर 6, 3 3 3 3, मतलब अडल्ट में होती है 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब सॉरी 6 ऊपर 6 नीचे। इसमें क्या होता है 6 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 12 दांत की संख्या होती है इनमें, 12 होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या 12 होती है। जैसे देखिएगा 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 ऊपर 6 जस्ट नीचे, 6 ऊपर 6 जस्ट नीचे, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 12, अडल्ट की बता रहे हैं। और ये प्री मोलर है, जो प्री मोलर है इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 ऊपर 4 नीचे 8। अब ये क्या है इंसाइजर, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गई। और बचा कौन, रत्नक दांत, यही तो बचा, यही तो देख रहे हैं, तो कहाँ गया रत्नक, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो इनकी क्या, इनकी संख्या कितनी हो गई 4। ऐसे करके ये दांत है, ये इस प्रकार दांत है। और इनमें जैसे कि कहीं दिया हो कि दांतों का सूत्र, दांतों का सूत्र जैसे दिया हो दांतों का सूत्र, तो एडल्ट में और बच्चों में दोनों में बताए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे दिया हो फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया हो क्या, कैसे होता है, ऐसे करके बनाते हैं। जैसे क्या क्या है अपने पास, इंसाइजर का आई हो गया, रत्नक का सी हो गया, और प्री मोलर का पी आर हो गया, और मोलर का एम हो गया। उसी प्रकार नीचे भी आई सी पी आर और एम। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे, इसको प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि एडल्ट है, जैसे अडल्ट है, अडल्ट है, अडल्ट है, तो क्या इंसाइजर अडल्टों में कितना है, इंसाइजर कितना है, इंसाइजर 4 ऊपर 4 नीचे, तो क्या है 4, मतलब अडल्टों में कितना है इंसाइजर, इससे 20 से काट दें इसको, इंसाइजर के लिए क्या करेंगे, ये इसको 20 से तोड़ दें, दो इस साइड दो इस साइड, तो क्या हुआ, दो इस साइड दो इस साइड, तो एक साइड का भाग नापा जाता है उसमें, फॉर्मूला होता है तो एक साइड का भाग गिना जाता है उसमें, एक साइड का भाग, तो क्या होता है इंसाइजर कितना है एक साइड में, 2, 2 है। अब क्या होगा, अब सी मतलब कृंतक क्या है, ओ रत्नक, तो रत्नक एक साइड में कितना है, 1 है, तो 1 कर देंगे। अब क्या प्री मोलर एक साइड में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कर देंगे। अब एक साइड में मोलर कितने हैं, तो मनुष्य अडल्ट में एक साइड में 3 मोलर हैं, 3। उसी प्रकार नीचे हैं 2 1 3, 2 1 2 3, ये अडल्ट का हो गया। अब जैसे बच्चा दिया है, बच्चे का यहाँ दिखेगा नहीं, जैसे बच्चे का है, बच्चा का, तो क्या उसका भी सूत्र यही है, उसका भी सूत्र यही है। उसमें इंसाइजर कितने होते हैं, इंसाइजर बच्चों में कितने होते हैं, तो उसमें भी एक साइड में 2, 2 कर दीजिएगा। अब क्या, अब ये रत्नक दांत है जो, तो वो बच्चों में भी क्या है, 1 है, 1 हो गया। अब क्या बताया, प्री मोलर बच्चों में होता ही नहीं है, आपको पहले बता दूं प्री मोलर बच्चों में होता नहीं है, तो उसका क्या लिखेंगे, उसका 0 लिख देंगे, उसका 0 लिख देंगे। अब ये जो मोलर है, मोलर एम, मोलर है जो, तो ये क्या बच्चों में थर्ड मोलर तो होता नहीं है, ये देखिए यहाँ पर बताया गया थर्ड मोलर तो बच्चों में होता नहीं है, तो कितना लिखेंगे, थर्ड हटा देंगे, 1 2, ये 2 बचा। उसी प्रकार जस्ट नीचे, तो इस प्रकार बच्चों का सूत्र, अडल्ट का सूत्र, तो सूत्र ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला इतना नोट करिएगा, फॉर्मूला ये हो गया, इतना नोट करिएगा। और जैसे पक्षी दिया, पक्षी है, तो पक्षी के दांतों को क्या कहते हैं, उनको चोंच कहते हैं, आपको पता ही होगा, पक्षियों के दांत को क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। अब हाथी के दांत को बता ही चुके हैं पहले, क्या कहते हैं, कृंतक, इंसाइजर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू।